हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईटीआई में कुछ बैक पेपर के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो मुझे एक ये लेटर मिला है और इस लेटर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जान पा रहे होंगे, ये लेटर 30 जुलाई का है, 30 जुलाई को जारी किया गया था। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर लेफ्ट ओवर ट्रेनिंग फ्रॉम AITT यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2020 एग्ज़ाम अंडर CTS। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि जो बच्चों के एग्ज़ाम छूट गए थे या उनके एग्ज़ाम हुए और वो फेल हो गए और उन्होंने ग्रीवेंस भी शो किया फिर भी वो फेल है, तो ऐसे सभी छात्र इस बार एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। और वह एग्ज़ाम कब होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। द डायरेक्टरेट जनरल ट्रेनिंग DGT मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप plan to commence the examination for supplementary candidate and for the trainee who could not attend the AITT यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्जाम में जो अटेंड नहीं कर पाए, हेल्ड इन द मंथ ऑफ द दिसंबर में के एग्जाम हुए थे, अप्रैल तक चले थे। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सेल बी कमेंस फ्रॉम 23 अगस्त यानी कि वह एग्ज़ाम 23 अगस्त से कराए जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो बच्चे फेल हुए हैं और जिनको मौका मिला हुआ है और जिनके एग्ज़ाम छूट गए थे या दे नहीं पाए थे, लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स, वो लोग 23 से रेडी हो जाएं। 23 अगस्त से उनके एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। कमेंट्स है, बोल बताया गया है, आगे क्या होगा भविष्य बताएगा, बट 23 अगस्त से आपके एग्ज़ाम होंगे। और उन जो कुछ बच्चे छूट गए थे उनके प्रैक्टिकल भी तो होंगे। प्रैक्टिकल होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एग्ज़ाम होगा, तो वो कब से होंगे? 13 सितंबर से होंगे। ठीक है, तो जो 13 सितंबर से होने हैं तो उसके लिए तो देखिए डेट शीट तो आ ही गई है, मैंने पीछे लास्ट वीडियो में दिखाया था। और यदि उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि कब से जो उसकी टाइम टेबल है वो कब से स्टार्ट होंगे। चलिए, यानी कि इससे ये क्लियर हो गया कि 23 तारीख से एग्ज़ाम है। किन के एग्ज़ाम है मैं भी बताने वाला हूँ। ठीक है, वैसे आप जान जाइए जिन्होंने ग्रीवेंस शो किया था और वो फेल हो गए हैं, उनको रिजल्ट में फेल आ गया है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको एक मौका मिला हुआ है। और जो बच्चों के एग्ज़ाम छूट गए थे, लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हैं, वो भी एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था कि 14 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, 70% बच्चे पास हो गए थे। ठीक है, और उनके परसेंटेज अच्छे आए। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और जो पेमेंट की जो लिंक है, जब मैंने वीडियो बनाया था इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि पेमेंट की लिंक ओपन हो गई है। वो कब तक ओपन रहेगी? 10 अगस्त तक ओपन रहेगी। यहाँ साफ साफ लिखा गया है 10 अगस्त फी लिंक सेल बी रिमेन ओपन टिल 10 अगस्त आफ्टर विच द हॉल टिकट एक्टिवेट यानी उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके हॉल टिकट क्या होंगे, जनरेट होने लगेंगे। और ट्रेनिंग आर एडवाइज to the adhere to the timeline and the mention there in the strictly and no further extension of the given फॉर्म इन एनी एक्टिविटी यानी उसके बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए 10 अगस्त के पहले आप जितने भी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के यहाँ लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन हैव बीन ओपन इन द निमी पोर्टल। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी और हो भी गई है और 10 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजिटी हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूसिंग ऑनलाइन गिवरांस। डिजिटी ने पहली बार ऐसा गिवरांस ऑप्शन डाला था कि इस प्रकार की मैकेनिज़्म लगाई कि यदि बच्चों को लगता है कि रिजल्ट में कोई दिक्कत है तो वो अपना गिवरांस अपनी शिकायत शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ऐसे 30,000 बच्चों ने गिवरांस शो किया। 30,000 बच्चों ने बताया कि मेरे दिक्कत है रिलेटेड टू CBT रिजल्ट एंड 6,275 ग्रीवेंस रिलेटेड टू ED एंड प्रैक्टिकल। उनके कुछ ED में या प्रैक्टिकल में मार्क्स कम थे, उन्होंने वो कम से कम 6,000 बच्चे हैं, उन्होंने जो भी निमी पोर्टल है उसे रिसीव करे उनकी शिकायतें। द रिजोल्यूशन ऑफ द गिवरांस रिलेटेड टू CBT मे बी सीन एट द निमी वेबसाइट यूजिंग द SOP प्रोवाइडेड। जो SOP प्रोवाइड की गई थी, जो मैंने बताया था कि एक SOP आई है और उसको फॉलो करिए आप लोग, इसमें भी उसका आपको हेल्प मिले। तो उससे कुछ बच्चों को हेल्प भी मिली और बच्चे लोग पास भी हुए, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हुई। पर रिजॉल्व करने के बाद वो बच्चे देखा गया कि वो बच्चे फेल हैं। ठीक है, मैंने कि लिखा हुआ है यहाँ पर डिक्लेयर्ड फेल इवन आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ द गिवरांस, क्योंकि जो गिवरांस को रिजोल्यूशन करने के बाद भी वो क्या है, फेल है। तो ऐसे कैंडिडेट एंड दोज हु हैव अप्लाइड इन द गिवरांस रिलेटेड टू द प्रोफाइल, और क्या है कि जो बच्चे लोग रिजोल्यूशन ही नहीं कर पाया, ठीक है, गिवरांस रिलेटेड टू द प्रोफाइल बट डिक्लेयर्ड फेल्ड, मान लीजिए कि उनकी प्रोफाइल ठीक हो गई बट रिजल्ट क्या डिक्लेयर्ड क्या आया, फेल आया इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में, तो नीड टू री अप्लाई,
तो वो को ज़रूरत है रीअप्लाई करने की टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, वह भी छात्र अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। फी लिंक फॉर सच केस विल बी ओपन सेपरेटली, इसलिए वो लिंक सेपरेटली आप लोगों के लिए लिंक ओपन कर दी गई है, आप लोग वहाँ पर जाके लिंक में फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि जो बच्चे लोगों के एग्ज़ाम छूट गए थे तो और उनके 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और जो बच्चे गिवरान से फेल हैं वो भी बच्चे 23 से दे सकते हैं। तो ये वही बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम 2020 में दिया था। ये बच्चे कंफ्यूज ना हो कि सर आप किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम जो दिसंबर और अप्रैल के बीच में हुए थे उन बच्चों के लिए ये लेटर है। तो उसके लिए लिंक जनरेट कर दी गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।